हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस के अंदर दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच के सामने दो इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि यदि एसएससी किसी प्लॉट के अंदर अलॉटमेंट लेने के लिए कुछ एडवांस पेमेंट करता है और एसएससी अपनी फर्दर पेमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एसएससी का जो प्लॉट का अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाता है और एसएससी का उस प्लॉट के अंदर जो राइट है वो खत्म हो जाता है, तो क्या एसएससी उस अलॉटमेंट के अंदर जो उसका राइट एक्सटिंग्विश हो गया, क्या उसके ऊपर कैपिटल लॉस क्लेम कर सकता है? दूसरा इशू इस केस में यह था कि यदि एसएससी की ऑडिटेड बैलेंस शीट ओपनिंग कैश इन हैंड दिखाती है और एसएससी उस ओपनिंग कैश इन हैंड को 7 महीने बाद अपने बैंक में जमा करता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर खाली इस बिना पर कि ये किसी भी एसएससी के लिए इम्प्रोबेबल है कि कोई एसएससी उस कैश को 7 महीने तक रखेगा और बिना ये प्रूव किए कि एसएससी ने वो कैश किसी और पर्पस के लिए खर्च किया है और वो कैश एसएससी के पास कैश डिपॉजिट की डेट पर अवेलेबल नहीं था, क्या ये प्रूफ किए बिना उस कैश डिपॉजिट को एसएससी की इनकम में सेक्शन 68 के अंदर एड बैक कर सकता है? ये दोनों इशू दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक केस जेएन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड वाइस वर्सा के केस में सामने आए और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 56 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने एक प्लॉट के लिए अप्लाई किया, एसएससी को वो प्लॉट अलॉट हो गया, एसएससी ने उस प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए कोई एडवांस पेमेंट की थी, लेकिन एसएससी उस प्लॉट की फर्दर पेमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एसएससी का वो प्लॉट कैंसिल हो गया। एसएससी ने ये प्लॉट कैंसिल होने पर उस प्लॉट में जो राइट एसएससी को मिला था अलॉटमेंट का, उस राइट के एक्सटिंग्विश होने पर कैपिटल लॉस कैलकुलेट किया और उस कैपिटल लॉस को अपने कैपिटल गेन से एडजस्ट किया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी इस अवज में एविडेंस नहीं दे पाया है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उस कैपिटल लॉस को डिसअलाउ किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का यह मानना था कि यदि किसी अलॉटमेंट का राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है तो वो ट्रांसफर नहीं है और इस बेसिस पर सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को खारिज किया। लेकिन जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर जो ट्रांसफर की डेफिनेशन दी हुई है उस ट्रांसफर की डेफिनेशन में एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट भी आता है, इसलिए जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के कैपिटल लॉस को डिसअलाउ किया है वो जस्टिफाइड नहीं है। सेकंड मैटर इस केस में जो ये था कि एसएससी की ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कि ऑडिटेड थी, कुछ कैश इन हैंड उस बैलेंस शीट के मुताबिक आ रहा था। एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान उस कैश में से बैंक में कैश जमा किया जो कि 7 महीने बाद था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये एसएससी के लिए एक इम्पॉसिबल है, इम्प्रोबेबल है कि वो 7 महीने तक उस कैश को अपने पास रखे। सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया, ईओ ने जो कैश डिपॉजिट था उसका एडिशन सेक्शन 68 के अंदर किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि कहीं पे भी रेवेन्यू ने एसएससी के ओपनिंग कैश इन हैंड को डाउट नहीं किया जो कि एसएससी की ऑडिटेड बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था। दूसरा, ट्रिब्यूनल के मुताबिक ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी थी कि असेसिंग ऑफिसर ये बताए कि एसएससी ने ये ओपनिंग कैश इन हैंड किसी और पर्पस के लिए खर्च किया है और ये ओपनिंग कैश इन हैंड डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश की डेट पर एसएससी के पास अवेलेबल नहीं था, जो कि रेवेन्यू प्रेजेंट केस में नहीं कर पाया। और क्योंकि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी पूरी कैश बुक असेसिंग ऑफिसर को सबमिट की थी, तो ऐसे केस में जो एसएससी ने कैश डिपॉजिट किया है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम में से किया है और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने दोनों एडिशंस को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जेएन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड वाइस वर्सा। और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 56 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।